आज देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने 1 नंबर किया था जिसमें हमने देखा था कि 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का ब्याज कैसे निकाला जाता है। आज हम देखने वाले हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1.5 वर्ष का ब्याज बताइए, 2.5 का ब्याज बताइए या फिर 3.5 का ब्याज बताइए कैसे निकलता है, तो आज देखने वाले हैं। अगर हमें 1.5, 2.5 और 3.5 में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन बोलेगा, उसने बोला कि मूलधन 50,000 रुपये है और दर 20% है और समय एक ही पर्सन में हम 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं। और समय मान लीजिए आपको बनाया उसने 1 वर्ष, उसने बोला 1.5 वर्ष, फिर उसने बोला 2.5 वर्ष और फिर उसने बोल दिया 3.5 वर्ष। हो सकता है एग्जामिनर 4.5 बोल दे, लेकिन आज तक के पेपर के अंदर अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो 3.5 वर्ष के आते हैं। चलिए दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का और 3.5 वर्ष का। मैंने आपको बताया था कभी भी 1 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो जो मूलधन दिया है उस मूलधन का प्रतिशत निकाल दीजिए, वही आपका 1 वर्ष का चक्रवृद्धि। ट्राई करें। तो हमने बोला 1 वर्ष का चक्रवृद्धि, तो मैंने बोला जो मूलधन दिया है उस मूलधन का जितनी रेट दिया वो प्रतिशत निकाल दीजिए, वही आपका 1 वर्ष का ब्याज। और आपने बोला 1 वर्ष का ब्याज बन गया 10,000 रुपये। सबसे पहले ये कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, तो हमने सीखा कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो मूलधन दिया है, जो दर दी है, वो दर जो परसेंट में है वो एक बार प्रतिशत निकाल दीजिए, वही आपका 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज आपके पास कितना बन गया? 10,000 रुपये। क्लियर। चलिए अब देखने वाले हैं 1.5 वर्ष का ब्याज कैसे। 1.5 वर्ष, देखिए बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 1.5 वर्ष का आपको इतना पता है कि भाई आपने दिया, आपको जब भी 1.5, 2.5, 3.5 आए ना, तो जो वर्ष पूरा हुआ है वो वर्ष लेना है, जो वर्ष कंप्लीट हो चुका वो वर्ष लेना है। तो आपने बोला कि पूरा कितना हो चुका? 1 वर्ष। 2.5 में पूरे कितने साल हो चुके? 2 साल। आगे वाला आधा है उसे छोड़िए। 3.5 में पूरे कितने हो गए? 3 वर्ष। तो सबसे पहले इसने बोला 1.5 वर्ष में पूरा साल कितना हुआ? 1। तो सबसे पहले हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ये लीजिए आपका 50,000। 50,000 का आपने निकाला 20% और 50,000 का 20% आपके पास बन गया 10,000। आपने बोला जैसे ही साल पूरा हुआ, पूरा होते ही आपको 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। ठीक है। फिर आपको इतना याद करना है कि जो साल पूरा हो जाए ना, वो पूरा होते ही जिसने पैसे दिए वो लेने के लिए आ गया। ठीक है। हमने बोला 1 साल हुआ है और 1 साल होते ही ब्याज मिल गया 10,000, तो जिसने पैसे दिए वो लेने आया। हमने पूछा कितने पैसे, तो उसने बोला 50,000 तो मैंने तेरे को दिए थे और 10,000 मेरा ब्याज हो गया, तो वापस कितने लौटाने हैं? 60,000 रुपये वापस दो। 50,000 मैंने दिए तेरे को, 10,000 मेरा ब्याज हो गया, तो भाई 60,000 रुपये वापस दो। तो हमने बोला कि भाई मेरे पास ना तो 10,000 है ना ही 50,000, ऐसा करो 6 महीने के लिए मेरे को ब्याज पर और दो, 6 महीने के लिए। और जैसे ही 6 महीना बोला तो आपने बोला दर अर्धवार्षिक बन गई। जैसे ही 6 महीना बोला आपने बोला दर जो है वो अर्धवार्षिक बन गई। तो दर अगर अर्धवार्षिक बनी है तो हम जानते हैं कि अर्धवार्षिक दर जो होती है उसमें समय तो 2 गुना हो जाता है और दर जो होती है वो आधी हो जाती है। ये याद ही रखना है, अर्धवार्षिक दर। अर्धवार्षिक दर अगर बोला जाए तो दर को तो आधा करना है और समय जो है ना उसको दुगना करना है, इतना आपको याद ही रखना है। अगर कभी भी अर्धवार्षिक बोला जाए ना तो दर को तो आधा और समय को 2 गुना। तो मैंने दर का आधा किया और दर को आधा किया तो दर कितने प्रतिशत बन गई? 10%। और समय को दुगना किया तो कितना वर्ष बन गया? 1 वर्ष। और 1 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि निकालना आता है, लेकिन
अब जो दर लगेगी वो कितनी होगी 10, कितने हजार पर लगेगी 60,000 पे। तो 60,000 का अब आप 10% निकाल दीजिए और 60,000 का 10% बन जाता है 6,000 रुपए और ये बन गया आपका 1.5 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना 10,000। फिर आपने बोला कि जैसे ही साल पूरा हुआ पैसे लेने आ गया, आपने बोला कितने पैसे, क्वेश्चन में बोला भाई 50,000 दिए थे, 10,000 मेरे ब्याज के हो गए और टोटल किया तो मेरे पास पैसे बन गए 60,000। ठीक है, अब जो ब्याज लगेगा वो कितने हजार पर लगेगा, तो 60,000 पर लगेगा। लेकिन हमने बोला 6 महीने और दे, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक होते दर को तो आधा और समय को दोगुना, तो समय 1 वर्ष और 1 का ब्याज जब भी निकालते हो सीधा प्रतिशत निकाल दीजिए, लेकिन 20 नहीं करना है, कितना निकलेगा 10, तो 10 का निकाला 6,000 और ये प्लस कर दीजिए तो आप बोलोगे 1.5 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा वो ब्याज मिलेगा 16,000 रुपए। करिए, तो इस प्रकार से आप 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। पहले 1 वर्ष का निकालना है, उसे आप मूलधन में जोड़ दीजिए, आपने बोला 60,000 बन गया, अर्धवार्षिक है तो 10% निकाल दीजिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा 2.5 वर्ष, हो सकता है एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा 1.5 का, नहीं पूछ के आपसे क्वेश्चन किसका पूछ लिया 2.5 वर्ष का। तो आपको पता है कि 2.5 वर्ष का निकालने के लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक अनुपात बताया था 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने का, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल कितने हो गए 2 और आधा जो है वो 6 महीने वो अलग से निकालेंगे, पूरे कितने हुए 2 और 2 के लिए मैंने पीछे वाले वीडियो में अनुपात बताया था 2:1। पीछे वाले वीडियो में बताया था ना 2:1। क्लियर, चलिए ट्राई करते हैं। तो यूज कैसे करना है इस अनुपात को, ये भी मैंने आपको सिखाया था कैसे यूज करना है। तो मूलधन जो है ना, मूलधन का एक बार इसे मैं मिटो रही हूँ, ये इधर है, तो मूलधन का जो प्रतिशत है वो निकालो। तो मूलधन है आपका 50,000, 50,000 का आपने 20% और 20% निकाला तो आपका बन गया 10,000। यहाँ पर लिख दीजिए 10,000। क्लियर, मैंने फिर आपको सिखाया था जब तक निकालना है जब तक अनुपात पूरा ना हो जाए। एक अनुपात और है तो आप ऐसे करो कि इस 10,000 का 20% और निकालो और 10,000 का 20% बन गया 2,000, वो इसके नीचे लिख दीजिए 2,000। क्लियर, और दूसरे राउंड में बताया इन दोनों का गुणा, तो ये बन गया 20,000 और ये बन गया 2,000 और दोनों को मिलाया तो कितना बन गया 22,000। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपके पास कितना आ गया 22,000 रुपए। ये मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि 2 के लिए 2:1 होता है, 3 के लिए 3:1 होता है और 4 के लिए 46 और 41 होता है। अब चलिए 2 वर्ष का ब्याज कितना बन गया 22,000 रुपए बन गया आपके पास 2 वर्ष का। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। फिर जैसे 2 वर्ष कंप्लीट हुए पैसे लेने आ गया, ठीक है, हमने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 50,000 तेरे को दिए थे मैंने और 22,000 मेरा ब्याज हो गया 2 वर्ष का, तो बताइए कितने वापस देने होंगे। तो इसने बोला 72,000 रुपए मेरे को वापस दे दे। 50 दिए थे, 22,000 मेरा ब्याज हो गया, आप ऐसे करो 72,000 रुपए मेरे को वापस करो। ठीक है, हमने बोला कि हमारे पास 72,000 रुपए नहीं है, ऐसा कर 6 महीने के लिए और दे, 6 महीने के लिए और दे। जैसे ही 6 बोला तो आपने बोला कि अर्धवार्षिक है तो समय तो 6 महीने का कितना बन गया 1 वर्ष और दर कितनी बन गई 10%। तो अब जो राशि आई है ना उस पर जो ब्याज आएगा ना वो 10% पे आएगा, ना कि 20% पे आएगा। देखिए जहां तक साल कंप्लीट हो रहे हैं ना वहां तक तो 20 का करना है और जैसे ही अर्धवार्षिक बने ना तब 10 का करना है। तो देखिए इसका 10% निकाल दीजिए और बटे में 100 और कैंसिल किया तो आपके पास बन गया 7200 रुपए। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर कितना ब्याज था आपके पास 22,000, 22,000 के अंदर 7,000 ये प्लस कर दीजिए 29,000 और 200 ये कर दीजिए तो आप बोलोगे 2.5 वर्ष का ब्याज बन गया 29,200। क्लियर, तो इस प्रकार से आप 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती निकाल सकते हो, 1 का निकाल सकते हो और 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती निकाल सकते हो। क्लियर, मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन में आपको बोला 3.5, अधिकतर क्वेश्चन आपके 3.5 तक ही बनते हैं, 1.5 का, 2.5 का और 3.5 का।
चलिए अभी ट्राई करने वाले हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए 3.5 वर्ष का ब्याज बताओ कितना होगा। 3.5 वर्ष, तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि साल कितने कंप्लीट हो गए, कितने साल पूरे हुए। आपने बोला कि 3.5 है तो 3 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 साल तो पूरे हो गए। तो सबसे पहले जो पूरे हुए ना उस साल का आपको निकालना है। क्लियर? तो 3 पूरे हुए, 3 के लिए मैंने अनुपात बताया था 3 3 और 1। पीछे वाले वीडियो में 3 3 और 1। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले आपने देखा 50,000। 50,000 ये परसेंट नहीं निकाला, ये तो आधे वाले साल के लिए ये निकाला है पहला परसेंट, तो 20% बटे में 100। 2 मिनट पहले आपने निकाला था और ये कितना बन गया 10,000। ये इसके नीचे लिख दीजिए 10,000। ये मैंने पहले वीडियो में क्वेश्चन बताया था 3 का कैसे निकलता है। फिर आप इस परसेंट का 20 और जब तक निकालना है, जब तक अनुपात पूरा ना, यहाँ से निकाला तो आपका बन गया 2,000, वो यहाँ पर लिख दीजिए 2,000। एक अनुपात और बचा है तो 2,000 का 20% और निकालिए, और 2,000 का 20% बन गया 400, और 2,000 का 20% मैंने लिया 400। अनुपात कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक ये परसेंट निकालना है। तो देखिए दूसरे स्टेप में करना है इनका गुणा, तो ये बन गया 30,000, ये बन गया 6,000 और ये बन गया 400। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, ये ब्याज बन गया 36,400। तो आपने क्वेश्चन बोला 50,000 रुपए का 3 वर्ष का जो ब्याज आया है वो ब्याज बना है 36,400। 3 वर्ष का जो ब्याज बना है वो बना है 36,400। और मैंने बोला अगर 1.5 हुआ तो 1 साल पूरा होते कैसे लेने आएगा, 2.5 हुआ तो 2 साल पूरे होते लेने आएगा, अगर 3.5 हुआ तो 3 साल पूरे होते ही पैसे लेने। तो 3 साल पूरे हुए पैसे लेने आया। हमने पूछा कितने पैसे देने हैं, इसने बोला 25,000 तो आपको दिए थे, और यहाँ से देखो 36,400 मेरा ब्याज हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या 50 और 30 करें तो 80, 80 और 6,400 जोड़े तो 86,400 रुपये मेरे को वापस दो। 50,000 मैंने दिए और 3 साल का ब्याज हो गया 36,400, तो मेरे को आया ऐसा काम कर 86,400 रुपये वापस दे। हमने बोला मेरे पास नहीं है, तो आप ऐसे करो 6 महीने के लिए और दो। तो जैसे ही मैंने ये 6 महीने बनाया तो 6 महीने अर्धवार्षिक है, तो साल बन गया, 6 महीने का समय दुगना होता है, और दर कितनी बनी गई 10%। तो मैंने चलिए यहाँ से इसका 10% निकाल लिया। ये लीजिए 10%, किसका निकालना है 86,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो ये बन गया 8640 रुपये। और अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए 3.5 का ब्याज, तो 3 का था 36,400, इसके अंदर आप जोड़ दीजिए 8640 रुपये। तो इस प्रकार से आप 1.5 का, 2.5 का, 3.5 का, 1 का कैसे भी ब्याज निकाल सकते थे। ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका कि 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 का। मान लीजिए 5.5 आ गया, सबसे पहले आप 5 का निकालोगे और फिर आप आधे साल का। मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको करके देखना है। देखिए अगर आपने थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज बेस से देखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। मान लीजिए अगली बार मैंने आपको बनाया मूलधन दे दिया आपको 20%, सॉरी मूलधन 20,000 और दर दे दिया आपको 10%, और मैंने टाइम दिया आपको 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, फिर मैंने बोला 2.5 वर्ष, फिर मैंने बोला 3.5 वर्ष, और फिर मैंने मान लीजिए बोल दिया 4.5 वर्ष। 4.5 वर्ष आपको करना, आप आंसर दीजिए। मूलधन 20,000, दर 10%, समय 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष। मेरे को आंसर करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे करोगे। मूलधन 20,000, दर आपके पास 10%, समय 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करोगे। एक वर्ष, 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखना है कि ब्याज कैसे होगा।
चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। एक वर्ष का निकाले, आप सभी को आता है एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। एक वर्ष के लिए कुछ भी नहीं करना, जो मूलधन दिया है उसका आप प्रतिशत निकाल दीजिए, जो भी प्रतिशत दिया है वो एक साल का ब्याज। यहाँ से मैंने कैंसिल किया, तो बताइए एक साल का ब्याज कितना बन गया, तो आपने आंसर दिया 2000 रुपये। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो और एक साल का चक्रवृद्धि करना हो, तो जो भी मूलधन दिया है उसका जितनी दर दी है वो प्रतिशत निकाल दीजिए, वो एक साल का ब्याज होगा। तो आपके पास एक साल का ब्याज कितना बन गया, 2000 रुपये। चलिए अब जाएंगे 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि। और मैंने आपको बोला जो साल पूरा हुआ है ना, सबसे पहले उस वर्ष का ब्याज पता करना है। तो पूरा 1.5 हुआ है, तो 1.5 साल है, लेकिन पूरा कितना हुआ है, 1 साल। तो सबसे पहले 1 साल का, और आपने अभी 2 मिनट पहले निकाला 1 साल का, फिर भी और निकाल दीजिए। ये लीजिए आपके पास है 20,000, 20,000 का आपने 10% और 10% निकाला, तो ब्याज बन गया 2000। कब का है ये, एक वर्ष पूरा हुआ उसका ब्याज है ना 2000 रुपये। हाँ भाई ठीक है। और जैसे ही साल पूरा होता है पैसे लेने के लिए आएगा। हमने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 20,000 तेरे को दिए थे, 2000 मेरा ब्याज हो गया, मेरे को वापस कितने लौटा दे, 22,000 रुपये वापस दे। ये आपको करना आ गया ना, क्वेश्चन बन गया। जो कंप्लीट साल हुआ है उसका ब्याज, तो कंप्लीट 1 हुआ है तो 1 का ब्याज बन गया 2000। हमने पूछा कितना लेने आया, इसने बोला 22,000 रुपये लेने आया। ठीक है, 22,000 रुपये। हमने बोला आप ऐसे करो 6 महीने के लिए मेरे को और दो, मेरे पास पैसे नहीं है, आप 6 महीने, और 6 महीने देते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम अर्धवार्षिक है, तो साल तो बन गया 1 और दर कितनी बन गई, 5%। साल तो 1 बन गया और दर कितनी बन गई, 5, क्योंकि अर्धवार्षिक है। तो आप ऐसे कीजिए, जो अभी राशि आई है ना उसका 5% निकालना है। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ से कैंसिल किया और आपके पास बन गया 1100 रुपये। तो आपने बोला 1 साल का ब्याज कितना था मेरे पास, 2000 रुपये, और आधे साल का यानी 6 महीने का मेरे पास ब्याज बन गया 1100। इसने पूछा 1.5 वर्ष का ब्याज बताओ, तो आपने कहा ये बन गया 3,100 रुपये, यानी 3100 रुपये। तो आपने बोला 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3100 रुपये। क्लियर। चलिए दोबारा देखते हैं, 1 साल का ब्याज कितना था आपके पास, 2000 रुपये, और आधे साल का ब्याज कितना आ गया, 1100 रुपये। दोनों को प्लस किया तो कितना बन गया, 3100। चलिए ट्राई करते हैं 2.5 वर्ष का। तो मेरे को सबसे पहले बताओ कि 2.5 वर्ष के अंदर कंप्लीट कितना हुआ है। आपने आंसर बोला 2 कंप्लीट हुआ है, तो सबसे पहले जो ब्याज निकालना है वो किसका निकालना है, 2 वर्ष का। और 2 का मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि 2 के लिए अनुपात रखना है 2:1, 3 के लिए 3, 3, 1, 4 के लिए 4, 6, 4, 1। क्लियर। अब चलिए देखिए 2:1। अब इस अनुपात को कैसे यूज में ले, तो फिर मैंने और बताया, जो मूल दिया है ना, मूल, उस मूल का प्रतिशत निकालते जाओ, जो दर दिए हो। तो मूल दिया 20,000, अब कि मैं 5% नहीं, 5% तो आधे साल के लिए, पूरे साल के लिए कितनी थी, 10 है। तो आप 20,000 का 10% निकालिए, और 20,000 का 10% बन गया 2,000। यहाँ पर लिख दीजिए 2,000। अनुपात पूरा नहीं हुआ है ना, अब 2,000 का एक बार फिर 10% और निकालिए, और 2,000 का 10% बन गया 200, और वो लिख दीजिए इस 1 के नीचे, और 1 के नीचे मैंने लिख दिया 200। अगर आप बार बार ये क्वेश्चन करोगे ना, आपसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में जितना बेस सीखोगे ना उतना ही आपके लिए फायदा होगा। यहाँ से देखिए 2 का गुणा किया, यहाँ से पैसे बन गए 4,000, और 200 का 1 से किया तो बन गया 200, और आपके पास ये मैं मिडो रही हूँ यहाँ से, तो आपके पास 4,200, यानी पैसे कितने बन गए, 4,200 रुपये। तो आप बता सकते हो 4,200 रुपये कितने वर्ष का ब्याज। तो आपने आंसर बोला कि भाई ये 2 वर्ष का ब्याज आया, और 2 का ब्याज कितना बन गया, 4,200 रुपये। 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का ब्याज कितना बना, 4,200 रुपये। क्लियर चीज। अब आगे देखिए, अगर 2 वर्ष का ब्याज है 4,200 रुपये, तो जैसे ही 2 कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, पैसे लेने आएगा। हाँ भाई आएगा। हमने पूछा कितने पैसे देने हैं,
इसने बोला 20,000 तेरे को दिए थे, 4200 मेरे ब्याज का हो गया, तो वापस दे दे 24,200 रुपये। बस आपको इतना जरूर याद रखना है, 2 साल का ब्याज आएगा ना वो मूलधन में जोड़ना ही जोड़ना है। तो 20,000 थे, 4200 मेरा ब्याज हो गया, तो आप बोलोगे 24,200 रुपये देने। हमने बोला नहीं है, हमने बोला हमारे पास 24,200 रुपये नहीं है। आप ऐसा करो, मेरे को 6 महीने और दो। और जैसे ही 6 अर्धवार्षिक बोला तो ये बन गया 1 साल, और 10 की दर कितनी बन गई, 5% है, तो इस पे निकाल दीजिए 5%। और जैसे ही 5% निकाला तो आपके पास बन गया 1310 रुपये। क्लियर? क्योंकि देखिए 5 का 2 से किया 10, और 5 का 4 से 20, और 21 आपके पास 2 बच गए, और 5 का 2 से किया तो 5 2 10 से 10 और 2 बन गया भाई 1210, सॉरी 1210 रुपये। क्लियर? तो इस प्रकार से आप 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। और 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 सेकंड का, अब 2.5 बोले तो यहाँ से देखिए ये प्लस कर, जो जो बड़ी बड़ी राशि है ना उसे प्लस करना है। ये देखिए 4,000 और 1000 कितने बने, 5,000, 200 और 200 400 और 10 रुपये, आप बोलोगे 5,410 रुपये आपको ब्याज मिलेगा 2.5 वर्ष का। 2.5 वर्ष में सबसे पहले 2 का अनुपात है 2:1। जो मूलधन दिया है उसका प्रतिशत निकालिए, और जो प्रतिशत आता है उसका आप गुणा कर दीजिए, फिर उसको जोड़िए 4200 रुपये। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था। हमने बोला 2 पूरे होते ही पैसे लेने आएगा। हमने पूछा कितने पैसे, इसने बोला 20,000 तेरे को दिए थे, और यहाँ से 4200 मेरा ब्याज हो गया, 24,200 वापस दो। हमने कहा 6 महीने और, तो 6 महीने बोलते इधर को आधा कर दीजिए और प्लस। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन से निकालते हैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए 3 वर्ष, तो 3 के लिए आपको अनुपात बताया 3, 3 और 1। वापस वही काम करना है 20,000। देखिए दर आधी तभी करनी है जब 6 महीने हो, यहाँ पर पूरा 3 है तो पहले 10% निकालिए, 10 बटे में 100 कैंसिल किया 2,000, वो इसके नीचे लिख दीजिए। ये साधारण, ये सीधा ब्याज निकालने का तरीका होता है चक्रवृद्धि। अनुपात याद करना है 3, 3, 1। 2,000 का फिर दोबारा 10%, 2,000 का 10% बन गया 200, ठीक है। अब 200 का 10% और निकाल दीजिए, 200 का 10% बन गया 20, और यहाँ पर आके परसेंट को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें अनुपात पूरा हो चुका है। 20,000 का 10%, फिर 2,000 का 10%, फिर 200 का 10%। अब कर दीजिए गुण, ये बन गया 6,000, ये बन गया 600, ये बन गया 20। आपने उत्तर दिया 6620 रुपये। क्या ब्याज कितने वर्ष का, आपने बोला 3 वर्ष का, 3 वर्ष कंप्लीट, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 6620 रुपये आपके पास, ठीक है। कंप्लीट होते ही पैसे देने आएगा, हाँ भाई पैसे तो आएगा। हमने पूछा कितने पैसे देने हैं, उसने बोला 20,000 तेरे को दिए थे, 6620 रुपये मेरे हो गए, तो वापस कितने देने हैं, 26,620 रुपये मेरे को वापस दे। 20 मैंने दिए, 20,000 दिए, और 6620 मेरा ब्याज हो गया, वापस कितने दे दे, 26,620। हमने बोला भाई आप एक काम करो, मेरे को 6 महीने की और बोला तो 6 महीने तक मेरे पास ब्याज रुपये नहीं है, 6 महीने अर्धवार्षिक बोलते ये तो 1 है, और दर कितनी बन गई 5। तो अब इस पर कितने प्रतिशत दर निकालनी है, 5 से। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दीजिए 2, और 2 से इसे मैंने कैंसिल किया तो ये बन गया 1331 रुपये, ठीक है। तो आधे साल का ब्याज बना 1331, और ये था 6620। अगर देखिए 6,000 और 1000 मैंने किए 7,000, और 600 और 300 900, आपने बोला 7,951 रुपये, क्योंकि 600 और 300 900 बन गए, और 20 और 31 मैंने प्लस किए 51, 7,951 रुपये ब्याज मिलेगा 3.5 वर्ष का। और ऐसे ही अगर आपको 4 का करना है तो आपको ऐसे करना है। 4 के लिए मैंने अनुपात बताया था 46 और 41, अगर याद है तो। और ऐसे ही प्रतिशत वापस निकालना है, सेम प्रोसेस है, यही प्रतिशत निकालना है। तो 20,000 का 10% हमने लिखा था 2,000, लिखा था ना। फिर 2,000 का 10% हमने लिखा 200, 200 का फिर 10% हमने लिखा 20,
और 20 का 10% और निकाल दीजिए, और 20 का 10% आपके पास बन गया 2, 1 और करना है 2। अब कर लीजिए गुणा, ये बन गया 8000, ये बन गया 1200, ये बन गया 80 और ये बन गया 2। ये 4 साल का चक्रवृद्धि दिया जाएगा। मैंने पहले वीडियो में 3 का, 4 का, 2 का, 1 का सभी बताया था। इनको प्लस कर लीजिए, 8000 और 1000, 9000, 9282 रुपये ब्याज मिल गया। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का ब्याज मिला है, ठीक है। लेकिन मेरे को तो चाहिए वही 4.5 का। मैंने 4 का निकाला, मैंने बोला भाई 4 होते पैसे लेने हैं। अब हमने पूछा कितने पैसे, बोला 20,000 दिए थे, 9,282 मेरा ब्याज हो गया, वापस कितने लौटा दे? 29,282 रुपये मेरे को वापस दे। हमने बोला 6 महीने और दे, तो 6 महीने देते अर्धवार्षिक है, और प्रतिशत कितना बन गया? 5। तो इसका 5% बटे में कितना कर दीजिए? ये क्वेश्चन था। तो आप इस प्रकार से 1.5 का, 2.5 का, 3.5 का और 4.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हो। हमने अभी तक के वीडियो में, पीछे और इस वीडियो में देखा है 1 साल का, 2 का, 3 का, 4 का, फिर देखा 1.5 का, 2.5 का, 3.5 का, 4.5 का। क्लियर? तो आपके इस प्रकार से 7 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अब देखते हैं टाइप नंबर 3। आप हेडिंग लिखिए टाइप नंबर 3। अगर आपको 1.5 का निकालना पता चल गया ना, तो वैसे 2.5 का होता है, वैसे 3.5 का होता है, वैसे 4.5 का। हेडिंग लिखिए टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर जो आपका 3 होता है, चलिए देखिए टाइप नंबर 3 के अंदर आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन में आता है। टाइप नंबर जो 3 के क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन में आपको एक हिट याद रखनी है, और हिट इस तरह से होगी कोई गुना में बढ़ोतरी करेगा। ऐसे क्वेश्चन में गुना बोला जाएगा, कोई धनराशि है स्वयं की इतनी गुना हो जाती है, ये हो जाता है। मैं ही है कि आपको गुना याद करना है। क्वेश्चन में इस टाइप से गुना 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 ऐसे कुछ बोला जाएगा। तो देखिए कैसे बोलेगा। उसने बोला कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की नहीं, कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो बताइए कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई धनराशि जो है वो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। लेकिन आपको ढंग से प्रश्न देखना है कि ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि में दिया है या फिर ये क्वेश्चन साधारण, क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं। ऐसा ही चक्रवृद्धि में आएगा और ऐसा ही साधारण ब्याज। अभी 2 मिनट के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ साधारण ब्याज में कैसे होता है और चक्रवृद्धि में कैसे। लेकिन याद रखिए आपको पता करना है कि साधारण ब्याज दिया है या चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चलिए ट्राई करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। याद करना है कि ये गुना गुना, ऐसा कोई गुना गुना बोलेगा तो क्वेश्चन कैसे होता है। आप जो वर्ष दिए वो लिख दो 2 वर्ष, हाँ एक तरफ वर्ष लिखो एक तरफ गुना। 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? इसने बोला 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। 2 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। इसने पूछा कितने वर्ष में, तो सेकंड बार वर्ष के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी, ये बोल रहा है कितने वर्ष जो है उसमें स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। 1 सेकंड का प्रश्न है। 2 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 2 गुना। तो बताओ कितने वर्ष में वही राशि 8 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन है ना, कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। चलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है कि वर्ष एक तरफ गुना बोला एक तरफ। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, ये 2 था क्या, और 2 से क्या हो गया? 8 हुआ। आप ऐसे बताओ इस 8 को 2 के रूप में लिख सकते हैं, इस 8 को 2 में बदल सकते हैं। तो आपने बोला हाँ बदल तो सकते हो। 2 की अगर मैं क्यूब कर दूं ना तो 8 बनता है,
दो की अगर क्यूब करें ना तो 8 बन जाता है कि मैम क्यूब कैसे, मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, तो 2 की क्यूब की तो कितना बन गया आपके पास 8 बन गया। तो आपने बोला कि 2 की क्यूब की, यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 था, जब किसी पर कोई भी घात नहीं होती है ना तो उस पर घात कितनी मानी जाती है, एक अपने आप में होती है, जो लगाए न लगाए कोई फर्क नहीं है। तो 2 की घात कितनी हो गई 1, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक घात को पूरा करने में 2 साल लगे, एक घात को पूरा करने में 2 साल लगे, तो मेरे को बताओ 3 को पूरा करने में कितने साल लगेंगे। एक की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में ये राशि कितने गुना हो जाएगी 8 गुना। अगर बेसिक से सीखो ना तो ये ऐसा था कि ये जो 3 था ना, इस 3 का इस समय से तिरछा गुना कर दीजिए। मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन किया, मैंने आपको बोला 3 वर्ष में 5 गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगी। फिक्स क्वेश्चन होता है, याद ही करना होता है। तो देखिए 3 वर्ष में कितने गुना 5, कितने वर्ष में 25, ये क्वेश्चन है। 3 वर्ष में 5 गुना, कितने वर्ष में 25 गुना, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब बताओ 25 को 5 के रूप में लिख सकते हो, आपने बोला हाँ, तो कैसे 5 की सुकेर करें तो क्या बनेगा 25, 5 की सुकेर करें तो क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, जब 1 को करने के लिए 3 साल लगे तो 2 को करने के लिए कितने साल लगेंगे, आपने बोला 6 साल लगेंगे। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप का प्रश्न आ जाए, कभी भी पेपर में कोई धनराशि 2 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा याद रखिए जो दोबारा जो गुना बोल रहा है ना वो पहले की सुकेर होता है, चाहे सुकेर हो क्यूब हो घात चार हो, कोई बता देंगे कैसा भी हो सकता है। आपको बस इतना करना है, घात में तोड़ना है और घात को पूरा करने के लिए आप सीधा तिरछा गुना कर दीजिए। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया आपको, अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। मैंने ब्याज बोला चक्रवृद्धि, क्वेश्चन बोला बताइए जल्दी से। आपको क्वेश्चन करना है 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुना। देखिए आपके चक्रवृद्धि के क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, आप 1 सेकंड में चक्रवृद्धि के क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन भाई खासियत ये है कि आपको याद करने क्वेश्चन किस टाइप से पुट होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला 4 वर्ष में 2 गुना, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुना, ये बात थी। 4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 16 गुना। तो मैंने बोला इस 16 को 2 के रूप में लिखना है, तो आपने बोला अगर मैं 2 की पावर 4 कर दूं, 2 की घात 4 कर दूं तो क्या 16 बन जाएगा। मैंने बोला हाँ बन जाएगा। तो देखिए कैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16 बन गया ना। तो 2 की घात 4, यहाँ पर कितनी है 2 की घात 1। अब देखिए ये जो घात है घात है, इसको इसके साथ तिरछा गुना, इसको इसके साथ तिरछा गुना, तो 4 का 4 से गुना किया 16। आप बोलोगे 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। क्लियर है क्या क्वेश्चन। जब भी आपको चक्रवृद्धि में गुणा का सवाल पूछा जाए तो जो 2 नंबर वाला गुणा होता है उसे सुकेर में तोड़ दीजिए, जैसे ही सुकेर में तोड़ोगे उस सुकेर का तिरछा गुना कर दीजिए समय के साथ, तो समय बन जाएगा। अब मान लीजिए मैं यही क्वेश्चन आपसे चेंज करके पूछो, मान लीजिए मैंने दोनों टाइप को वर्ष तो दे दिए और आपसे गुणा पूछ लिया। मैंने पूछा 5 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है, तो बताओ 15 वर्ष में कितने गुना। एक तो ये सवाल आता है इसमें, और दूसरा भी 2 मिनट पहले किया हुआ था 5 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में 64 गुना। दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 सवाल है, दोनों सवाल अलग अलग है। पहला सवाल है कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष, सॉरी 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब की बात देखो दोनों में अंतर है, इसमें तो 2 बार टाइम दिया है और दोबारा गुना पूछा है। इसमें देखो 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 64 गुना। इसमें दोनों गुना के तो दिए हैं और टाइम आपसे पूछा है। ये आपने अभी 2 मिनट पहले करना सीखा था और इसके जैसा ये दोनों में से एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है और लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए आपको करना क्या, पहले लिख रहे देखिए 64 को
इसके रूप में तोड़ना है, 4 के रूप में। कैसे तोड़ सकते हो? आपने बोला 4 की अगर क्यूब कर दे तो 64 होता है क्या? 4 को 3 बार गुणा करें तो 64 होता है ना। देखिए यहाँ पर 4 की घात कितनी है? 1 है। अब 1 को करने के लिए 5 लगे, तो बताओ 3 को करने के लिए कितने लगेंगे? तो इस 3 का इसके साथ तिरछा गुणा हो रहा था ना, तो ये बन गया 5 3 15। 15 वर्ष में 64 गुना हो जाएगी। ये तो आपने सीख लिया। चलिए एक बात बताओ मेरे को दोबारा, 5 से साल कितना बना? 15। क्यों? 5 को गुणा किससे हुआ? 3 से। और यहाँ पर जो गुणा होता है वो आगे वाले की घात है ना। ये देखो ये 3 जो है ये आगे वाले की घात नहीं है क्या? अच्छा एक बार दोबारा देखो, 2 वर्ष में 7 गुना, तो कितने वर्ष में 49 गुना? मैंने ये लिखा 2 वर्ष में 7 गुना, कितने वर्ष में 49? आपने अभी ये सीख लिया, 7 की सुकेर कर दो 49 होगा ना। और इस सुकेर का, इस घात का इसके साथ तिरछा गुणा करना है, तो 2 का 2 से किया 4, उत्तर बनेगा 4 वर्ष में 49 गुना। मेरे को बताओ ये वर्ष कैसे आया? आपने बोला मैम 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बना, और ये 2 5 से आया, ये इसकी घात आई थी, घात है, तो बस ये क्वेश्चन बन गया ना। समय था 5, 5 से क्या आया? 15, 5 से 15, 15 कैसे आया? आपने बोला मैंने 3 से गुणा किया तो 15 आ गया। और यहाँ पर जो गुणा होता है वो इसकी घात नहीं होती है क्या? देखिए 3, ये 3 इसकी तो घात है, यहाँ पे 2 ये इसी 7 की तो घात है, तो आपने बोला 3 की क्यूब हो जाएगी। इस 3 की क्यूब की तो कितना गुना हो जाएगा? तो 15 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। दोबारा देखिए, गुना में तोड़ना है तब तो सुकेर तोड़ दीजिए, सुकेर आए उसे समय के साथ तिरछा गुना कर दीजिए। अगर समय दिया हो ना तो समय से पता कर लीजिए कि कितना समय, कितने गुना समय हुआ है, तो 3 से 4 से 5 से जो भी गुणा वो आगे की घात बनेगी। एक सवाल दोबारा देखना है समय वाले। मैंने बोला 4 वर्ष में 2 गुना, तो 12 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज से कितना गुना? गुना पूछा है ना, सबसे पहले आपको समय दिया है, और 4 से 12 आया, कैसे आया? आपने बोला 4 को 3 से गुणा किया तब आया। और यहाँ पर जो गुना होता है ना वो इसकी घात होता है इसकी, तो 2 की आपने 3 की, तो 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? आपका उत्तर होगा 8 गुना हो जाएगा। ये सवाल उल्टा करो तो ऐसे होगा ना, 4 वर्ष में अगर 2 गुना है तो बताओ कितने वर्ष में 8 गुना? तब आप कैसे करते हो कि मैम 8 को तोड़ दो 2 के रूप में, 2 की क्या बन गए? क्यूब, और इस क्यूब का इसके साथ गुणा करो, कितने साल बन गए? 12। तो इस प्रकार से आप चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 3 और 4 सीखा है। 4 भी कर लिया, ये वाला हमारा 4 था क्या? नहीं 3 ही था भाई। फर्स्ट आपने देखा 1 साल का, 2 का, 3 का, 4 का। सेकंड देखा 1.5 का, 2.5 का, 3.5 का, 4.5 का। और थर्ड टाइप देखा कि गुना 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 बोला जाए चक्रवृद्धि में, इतने वर्ष में इतने गुना, कितने वर्ष में इतने गुना, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए तो ये तरीका। अगर गुना दिया है तो सुकेर टूटेगी, अगर साल दिया है ना तो आपस में गुणा करके देख लीजिए कितना। बाकी करेंगे हम कल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं आपको इससे भी बेस्ट दूंगी कि मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका 90% मैं क्लियर करवाऊंगी। हर एग्ज़ाम के लिए मैथ का 90% होगा। बाकी करेंगे कल।